पाठ रस खान जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि आपके विचार से कवि पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए वो सदा किसी भी रूप में उनके नज़दीक रहकर भक्ति करना चाहते थे। श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद उठाना चाहते हैं और वह हमेशा उनके नज़दीक रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि श्री कृष्ण के पास रहकर उनके प्रत्येक दुख संताप दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण से गोपियाँ बहुत ही प्रेम करती हैं और उनकी मुरली की धुन सुन ले तो वह स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाती हैं और उनकी मनमोहक मुस्कान की ओर खिंची चली जाती हैं। जब भी वह उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती हैं तो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और सारी लोक लाज व मर्यादाओं को त्याग कर उनके पास दौड़ी चली जाती हैं। यानी श्री कृष्ण की मुरली की सुरीली धुन, उनका रूप सौंदर्य और मोहक मुस्कान जो है गोपियों को आकर्षित करता है और गोपियाँ स्वयं को इन सब के आगे विवश पाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इस पंक्ति का तात्पर्य है कि ब्रज की इन कटीली झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने के महल न्योछावर करने को तैयार हूँ, क्योंकि इन कटीली झाड़ियों के पास से होकर कभी कृष्ण गुजरे होंगे, इनको छुआ होगा, तो ये कवि को बहुत ही प्रिय है और वह इन सब के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार है। दूसरी पंक्ति है, माई रीवा मुख की मुस्कान, समरी ना जाहे ना जाहे। तो इस पंक्ति में गोपी अपनी माँ से कह रही है कि श्री कृष्ण जी की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उसे देखकर अपने बस में नहीं रहती है और सारी मर्यादाओं को तोड़कर श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती है। यानी गोपियाँ कृष्ण की मोहक मुस्कान को देखकर स्वयं को संभाल नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलंदी कूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों, आपका पूरा एक अलंकार का चैप्टर है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे को की आवृत्ति बार बार हुई है, कालंदी कूल कदम की डारन, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो इसमें जो है अनुप्रास का तो अलंकार है ही है ना, क्योंकि एक एक अक्षर की भी बार बार आवृत्ति है और इसके अतिरिक्त इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और यमक अलंकार है। मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। तो अधरान अधरान शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। थैंक यू।